नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण शर्मा। आपका स्वागत है अरुण स्टोरी हाउस चैनल पर, जहां हम आपको हर बार एक नई और दिलचस्प अपराध कथा सुनाते हैं। अगर आप हमारी साथ इस रोमांचक सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। रितु कपूर मर्डर केस, जब एक डॉक्टर बना हैवान। लखनऊ 2012। यह कहानी एक दिल दहला देने वाले अपराध की है जिसमें एक डॉक्टर ने अपनी पत्नी को मेडिकल नॉलेज का इस्तेमाल करके मौत के घाट उतार दिया। यह अपराध सुनियोजित था, जिसमें लालच, साजिश और बेवफाई की परतें छिपी थीं। एक दुखद सुबह की शुरुआत 25 मई 2012 की सुबह थी। वैभव खन्ना हमेशा की तरह देर तक सो रहा था। अचानक उसकी बहन नीता ने उसे झकझोरकर उठाया। नीता की आंखों में आंसू थे और वह बुरी तरह कांप रही थी। रितु नहीं रही। यह सुनते ही वैभव सन्न रह गया। वह अपनी चचेरी बहन रितु कपूर से बहुत प्यार करता था। कल रात तक वह पूरी तरह स्वस्थ थी, तो फिर अचानक उसकी मौत कैसे हो सकती है? नीता ने बताया कि कुछ मिनट पहले रितु के पति डॉक्टर अवध कपूर ने फोन पर यह दुखद खबर दी थी। कृष्णा मेडिकल सेंटर में दाखिला। रितु कपूर गर्भवती थी और उसकी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही थी। उसका पति डॉक्टर अवध कपूर, जो खुद एक प्रतिष्ठित डॉक्टर था, उसे इलाज के लिए लखनऊ के कृष्णा मेडिकल सेंटर में भर्ती करवा चुका था। नीता और वैभव जब अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि डॉक्टर अवध कपूर पहले से ही वहां मौजूद थे। अस्पताल के अन्य डॉक्टरों ने बताया कि रितु की सभी जांच रिपोर्ट नॉर्मल आई थी। ब्लड प्रेशर सही था। शुगर लेवल सामान्य था। कोई गंभीर बीमारी नहीं थी। डॉक्टरों ने भी आश्वासन दिया कि चिंता की कोई बात नहीं है। रात में नीता और वैभव ने डॉक्टर अवध कपूर से कहा कि वे रितु के पास रुक सकते हैं, लेकिन उसने उन्हें मना कर दिया। उसने कहा कि मैं डॉक्टर हूं, मैं रितु के साथ रहूंगा। सुबह तक उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। रात के अंधेरे में हुई एक साजिश। लेकिन सुबह 6:30 बजे नीता के फोन पर डॉक्टर कपूर का कॉल आया। रितु मुझे अकेला छोड़कर चली गई। नीता और वैभव अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रितु का शव अस्पताल के बेड पर पड़ा था। उसके चेहरे पर दर्द और डर के भाव जमे हुए थे। यह देखकर दोनों को शक हुआ कि यह कोई स्वाभाविक मौत नहीं थी। जब उन्होंने डॉक्टर चंद्रावती, एक अन्य डॉक्टर, से बात की तो उन्होंने बताया कि रात भर रितु ठीक थी, लेकिन अचानक सुबह उसकी हालत बिगड़ गई और कुछ ही मिनटों में उसकी मौत हो गई। अब नीता और वैभव को यकीन हो गया था कि कुछ गड़बड़ हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ खुलासा। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें कहा गया कि रितु की मौत हार्ट अटैक से हुई थी, लेकिन इसका कारण स्पष्ट नहीं था। फोरेंसिक जांच में पाया गया कि रितु के शरीर में ब्लड शुगर असामान्य रूप से गायब थी। यह हाइपोग्लाइसीमिया के कारण हुआ था। यह स्थिति तब आती है जब इंसुलिन की अत्यधिक मात्रा शरीर में प्रवेश कर जाती है। चूंकि रितु डायबिटिक नहीं थी, इसलिए उसे इंसुलिन की जरूरत ही नहीं थी। इसका मतलब था कि किसी ने जानबूझकर उसे इंसुलिन का ओवरडोज दिया था ताकि उसे दिल का दौरा पड़े और वह मर जाए। नीता ने डीआईजी नवनीत सिकेरा से संपर्क किया और बताया कि डॉक्टर अवध कपूर ने अपनी पत्नी की हत्या की है। डॉक्टर के गुनाह का पर्दाफाश। जांच शुरू हुई तो कई चौंकाने वाले राज सामने आए। डॉक्टर अवध कपूर का विवाहेतर संबंध था। उसने रितु के पिता की संपत्ति हथियाने के लिए यह साजिश रची थी। वह पहले से ही इंसुलिन थेरेपी पर रिसर्च कर रहा था ताकि इस हत्या को मेडिकल केस साबित कर सके। स्टाफ के बयान। जब पुलिस ने अस्पताल स्टाफ से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि सुबह 6:10 बजे डॉक्टर कपूर ने अचानक हंगामा किया कि रितु की हालत बिगड़ रही है। लेकिन जब डॉक्टर कपूर को सीपीआर, छाती पंप करनी चाहिए थी, तब वह केवल चिल्ला रहा था। उसने तुरंत इलाज न देकर समय बर्बाद किया ताकि रितु की मौत सुनिश्चित हो जाए। ट्विटर पर डॉक्टर की खुशी। जब पुलिस ने डॉक्टर अवध कपूर का ट्विटर अकाउंट चेक किया तो पता चला कि रितु की मौत के बाद वह ट्विटर पर एक्टिव था। उसने पोस्ट किया, फाइनली फ्री। इससे साफ हुआ कि डॉक्टर अपनी पत्नी की मौत से दुखी नहीं बल्कि खुश था।
हत्या की पूरी साजिश। पुलिस ने जांच में पाया कि डॉक्टर कपूर ने यह हत्या पूरी प्लानिंग के साथ की थी। रितु को पहले से ही इंसुलिन के छोटे छोटे डोज दिए जा रहे थे, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ती रहे। जब वह गर्भवती हुई तब उसने उसे ज्यादा मात्रा में इंसुलिन देना शुरू कर दिया। रात में उसने उसे 100 यूनिट इंसुलिन का इंजेक्शन दिया, जिससे उसकी ब्लड शुगर तेजी से गिर गई। सुबह तक रितु को हार्ट अटैक हो गया और वह मर गई। हत्या का उद्देश्य। रितु की संपत्ति हथियाना, उससे छुटकारा पाकर अपनी प्रेमिका से शादी करना। डॉक्टर अवध कपूर की गिरफ्तारी। नीता और वैभव के संघर्ष के कारण 22 फरवरी 2013 को डॉक्टर अवध कपूर पर आईपीसी की धारा 302 हत्या के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जब पुलिस ने सबूतों के आधार पर उसे गिरफ्तार किया तो वह मामले को आत्महत्या साबित करने की कोशिश करता रहा, लेकिन कोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट और फोरेंसिक जांच को देखते हुए उसे दोषी करार दिया और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। यह भारत में अपनी तरह का अनोखा केस था। उत्तर प्रदेश में इंसुलिन ओवरडोज से हत्या का यह पहला मामला था। भारत में ऐसा होने वाला 17वां केस था। दुनिया में यह 22वां मामला था जहां इंसुलिन का इस्तेमाल हत्या के लिए किया गया था। निष्कर्ष। डॉक्टर होते हुए भी अवध कपूर ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। अगर नीता और वैभव ने न्याय के लिए संघर्ष नहीं किया होता तो यह मामला कभी सामने नहीं आता। यह केस एक चेतावनी है कि कभी कभी सबसे बड़ा धोखा अपनों से ही मिलता है। क्या आपको लगता है कि डॉक्टर कपूर को और सख्त सजा मिलनी चाहिए थी? अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक और शेयर करें। अगर आप हमें किसी और मामले पर वीडियो बनाने का सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। धन्यवाद।